वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नैतिकता और संस्कृति, एथिक्स और कल्चर के अंतर्गत ट्रेनिंग द माइंड, माइंडफुलनेस एंड काइंडनेस। मतलब मन को प्रशिक्षित करना और माइंडफुलनेस मतलब सचेतनता और दयालुता, ये मन से संबंधित है। मन को प्रशिक्षित करना, सचेतनता और दयालुता। दिमाग को प्रशिक्षित करने में ऐसे कौशल और अभ्यास विकसित करना शामिल है जो भावनात्मक विनिमय, लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। मन को प्रशिक्षित करने के लिए दो महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, वो है सचेतनता और दयालुता। अंग्रेजी में कहेंगे तो काइंडफुलनेस और काइंडनेस। माइंडफुलनेस में वर्तमान क्षण पर ध्यान देना और बिना किसी निर्णय के हमारे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का अवलोकन करना शामिल है। माइंडफुलनेस में वर्तमान क्षण पर ध्यान देना है, वर्तमान में क्या बीत रहा है, क्या घटित हो रहा है, उस पर ध्यान देना है और बिना किसी निर्णय के हमारे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का अवलोकन करना शामिल है। सचेतनता मतलब माइंडफुलनेस विकसित करके हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण विकसित कर सकते हैं। इससे हमें तनाव कम करने तथा ध्यान केंद्रित करने और अपने समग्र कल्याण को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आगे है माइंडफुलनेस मतलब जो सचेतनता है उसका अभ्यास करने का क्या क्या तरीका है। तो उसका अभ्यास करने का जो पहला तरीका है वो है ध्यानपूर्वक सांस लेना। मतलब जैसे योग करते हैं ना, ठीक से उसी प्रकार समझिए इसको। हर दिन कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निकालें और अपने शरीर के अंदर और बाहर आने वाली हवा को अनुभूति का परीक्षण करें। ध्यानपूर्वक सांस लेना। आगे था ध्यानपूर्वक अवलोकन करना। अपने आसपास के रंगों, ध्वनियों और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने आसपास को निरीक्षण करने के लिए कुछ मिनट का समय निकालना। शांति से रहना। ध्यानपूर्वक खाना। भोजन के प्रत्येक टुकड़े को स्वाद और बनावट पर ध्यान देने और यह देखने के लिए समय निकालें कि भोजन आपको कैसा महसूस कराता है। ये माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के कुछ तरीके हैं। मतलब जब हम अपने दिमाग के साथ यदि अगर हमको अभ्यास करना है तो ये तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यानपूर्वक सांस लेना, दूसरा है ध्यानपूर्वक अवलोकन और तीसरा है ध्यानपूर्वक खाना। यदि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके व्यवहार में जरूर चेंजेस आएगा। आगे आता है दयालुता। दयालुता में अपने और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना पैदा करना शामिल है, मतलब काइंडनेस। दयालुता का अभ्यास करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के बेहतर कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। दयालुता का अभ्यास करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या क्या तरीके हैं। पहला, आत्म करुणा। अपने प्रति दयालु और समझदार बने। यह पहचानने में हर कोई गलतियाँ करता है और असफलताओं का अनुभव करता है। अपने प्रति क्या करना है, दयालुता का अनुभव करना है। दूसरा है दूसरों के प्रति दयालुता। दूसरों के प्रति दयालुता के कृत्यों का अभ्यास करें, जैसे कि ध्यान से सुनना या मदद के लिए हाथ बढ़ाना या बस मुस्कुराना या दयालु शब्द कहना। मतलब इस प्रकार से आपको काम करना है। एकदम रिलैक्स माइंड के साथ आपको, काइंडनेस के साथ आपको कुछ अभ्यास करना है और ध्यान से किसी का सुनना है, ध्यान से मदद करना है, शांति से रहना है। आगे है कृतज्ञता विकसित करना। आप जो हैं उस पर विचार करने के लिए हर दिन समय निकालें, उन लोगों के प्रति आभारी रहें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है। मतलब आपको कृतज्ञता ज्ञापित करना है कि जो आपके जीवन में सकारात्मक पक्ष को लाते हैं। तो ये दयालुता का अभ्यास करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। तो इसमें तीन तरीके हैं। पहला आत्म करुणा, दूसरा मतलब खुद के प्रति क्या करना है, समझदार बनना है। दूसरा दूसरों के प्रति दयालुता बनना है। तीसरा कृतज्ञता विकसित करना है जो सकारात्मक पक्ष आपके जीवन में लाते हैं। तो इस प्रकार सचेतनता और दयालुता का अभ्यास करके हम अधिक भावनात्मक विनिमय, लचीलापन और कल्याण विकसित कर सकते हैं और एक अधिक सकारात्मक और दयालु दुनिया में योगदान कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था। आज के इस वीडियो में हमने अपने मन से संबंधित जो माइंडफुलनेस मतलब सहजता और सजगता और दयालुता, काइंडनेस के संबंध में कुछ बिंदु को हमने अध्ययन किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।